सर आज मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। क्या होगा साकियों का जो हम पीना छोड़ दें, पीना छोड़ दें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर बाजार में प्योरिटी का लेबल अभी तक जब हम खाने की मिलावट, ज़हरीले केमिकल, नकली तेल या फिर विषयुक्त होने की बात करते थे ना, तो कई लोगों को लगता था कि अरे! ये तो बढ़ा-चढ़ा कर बात कर रहे हैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बात का बतंगड़ बना रहे हैं, तिल का ताड़ बना रहे हैं। खैर इनको भी सुन लीजिए, उसके बाद ही बात करते हैं। जा रहा है। सर हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदे उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूड़ा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहाँ तक कि देसी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा घी है। में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। सर दवाइयों पे आ जाए, वेजिटेबल्स पे आइए सर, सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर बेचा जाता है। ऑक्सीटोसिन सर वो हार्मफुल केमिकल है जिससे डिजीनेस, हेडेक, हार्ट फेलियर, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। सर वर्ष 2014-15 से लेकर 25-26 के बीच में जितने भी सैंपल्स की जांच हुई उसमें 25% सैंपल्स में मिलावट पाई गई, यानी कि हर 4 सैंपल्स में एक में मिलावट पाई गई। न जाने कितने बीमार हुए, कितने अस्पताल में गए और कितनों की जानें चली गई। सर फूड अडल्ट्रेशन इज अ रेजिंग हेल्थ क्राइसिस और खास तौर पे ये बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तौर पे एक खतरे की घंटी है। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात वो है सर कि जो प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं लेकिन इंटरनेशनली बैन हो गए, जैसे कि इस देश की 2 सबसे बड़ी गरम मसाले बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूएस, यूके और इनफैक्ट पूरे यूरोप में इसलिए बैन हो गए क्योंकि उनके अंदर कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स पाए गए। वो मसाले भी आज भारत में बेचे जाते हैं और धड़ाधड़ खरीदे जाते हैं। हम वी आर फोर्स्ड टू कंज्यूम दोस। लेकिन अब ये मुद्दा देश की संसद तक पहुँच गया है, तो बड़े स्तर पर मान लिया जा रहा है कि मिलावट सिर्फ धोखा नहीं, धीमा ज़हर है। तो अब बात साफ है, हम सतर्कता फैला रहे थे, आपकी आगे की सोच ने जाने क्या-क्या समझ लिया। पर जहाँ तक बात जानी थी ना, उस प्रयास या मुहिम में हम सफल किए। और इसके लिए आप ही को धन्यवाद जाता है क्योंकि आपकी नासमझी ही थी जिसने बात को धार दे दिया। कहते हैं ना, बात फर्श की थी, अर्श तक पहुँच गई। तो भले माना अगर आपको भी ये बात समझ में आ गई हो तो बुरा मानने की बजाय ये देखो, हमने आपके लिए विष मुक्त जीवन का निज़ाम पहले से ही तैयार करके रखा है। क्योंकि समस्या बताना आसान है, समाधान देना ज़िम्मेदारी। आपकी रोज़ की रोटी में ज़हर ना आ जाए इसलिए ज्वार बाजरा रोटी के तौर पे, इसमें पेट तो भरता ही भरता है, साथ में ताकत भी देता है और शुगर स्पाइक नहीं होती है। रागी, हड्डियों और बच्चे की ग्रोथ का अनाज है दरअसल। कोदो, कुटकी, सांवा, काकुल ये भारत के प्राचीन अन्न रहे हैं और डिटॉक्स ट्रेन है। कोल्ड प्रेस आटा मतलब घिसा नहीं, पोषण बचा हुआ है। और तेल कोल्ड प्रेस जिसमें ज़हर नहीं, ताकत हो। ये व्यापार नहीं है, ये सर्वे सुखना की भावना है। हम चाहते हैं आपकी थाली दवा बने, आपका खाना ही रक्षा करे और आपको अस्पताल की लाइन में खड़ा ना होना पड़े। तो हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर हमारे स्टोर प्राकृतिक इन पर भी लॉगिन करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।